मंदिर के स्थापना के लिए अक्टूबर 2019 में अचानक विचार आया कि मंदिर का निर्माण करना। श्याम बाबा की महिमा के बारे में बहुत चर्चाएं सुनी थी, वहाँ जाके दर्शन भी किए। उसके बाद में अचानक विचार आने के बाद में दोपहर को 12 बजे मंदिर के भूमि पूजन करवा दिया। अच्छा। भूमि पूजन के बाद में 6 महीने में मंदिर बन के तैयार हो गया। तो जयपुर से उस समय इस मूर्ति बुलवाई गई। बाबा की 2.5 फीट ऊंची मूर्ति है और इसका वजन 2 से 2.5 क्विंटल के करीब है। इन वर्षों से बाबा के भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई। उसको देखते हमने 2019 में इस मंदिर को बड़ा करने का सोचा और मंदिर का कार्य प्रारंभ किया। प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले जहाँ 5 से 10 थी शुरू प्रारंभ में, आज वो 5 से 10 हज़ार प्रति माह हो गई। दादाजी, आज जैसे कि खास पर्व मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का, तो इसको लेकर हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? खुलासा 24, मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। राधा के प्यार की तो बंसी के पुकार की, यह कहानी है श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार की। जी हाँ, सही सुना आपने। देश भर में आज बसंत पंचमी का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और कलयुगी अवतार बाबा श्याम के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं खुलासा 24 की खास रिपोर्ट महिमा बाबा श्याम की कलयुग के अवतार की में, जहां आपको देव दर्शन में आज खाटू वाले बाबा श्याम के सभी मंदिरों में होने वाले विशेष श्रृंगार के बारे में खास जानकारी दी जाएगी, जिसमें आज हमारे साथ भक्तों की आस्था और उनके विश्वास को रूबरू कराने के लिए सेंधवा के खाटू धाम मंदिर के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुरेश जी जोशी दादा और भक्तों की विश्वास और आस्था की कहानी लेकर जुड़ रहे हैं। साथ ही सेंधवा के खाटू धाम मंदिर के बारे में खास जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। रोके को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, रोके को बाबा। दादाजी जय श्री श्याम। दादाजी, आज सेंधवा के खाटू धाम के बारे में आज बाबा का श्रृंगार हुआ है खास सरकार, तो चैनल के माध्यम से बाबा के मंदिर के बारे में और खासकर आज जो बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में खास जानकारी चर्चा करने के लिए आपके हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आज उपलक्ष्य में? मंदिर के स्थापना के लिए अक्टूबर 2019 में अचानक विचार आया कि मंदिर का निर्माण करना श्याम बाबा का, क्योंकि श्याम बाबा की महिमा के बारे में बहुत चर्चाएं सुनी थी, तो वहाँ जाके दर्शन भी किए। उसके बाद में अचानक विचार आने के बाद में दोपहर को 12 बजे मंदिर के भूमि पूजन करवा दिया। भूमि पूजन के बाद में 6 महीने में मंदिर बन के तैयार हो गया। उस समय मंदिर का स्वरूप बहुत छोटा था, 9 बाय 9 फीट थोड़ा, मतलब टोटल और 9 फीट लंबा। और इसकी मूर्ति के लिए हमने जयपुर से वहाँ संपर्क किया, तो जयपुर से उस समय इस मूर्ति बुलवाई गई। बाबा की 2.5 फीट ऊंची मूर्ति है और इसका वजन 2 से 2.5 क्विंटल के करीब है मूर्ति का वजन। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा अप्रैल 2000 में चैत सुदी 12 के दिन हुई थी बाबा के मंदिर के। तब से प्रतिवर्ष फागुन महीने की छठ से लेकर 12 तक 7 दिन में शाम सप्ताह काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। अभी विगत 3 वर्षों से बाबा के भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई। उसको देखते हमने 2019 में इस मंदिर को बड़ा करने का सोचा और मंदिर का कार्य प्रारंभ किया।
जैसे कि सुरेश जी दादा ने बताया हमें कि सन 1999 में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी थी, भवन निर्माण छोटे रूप में किया गया था और इसे 6 महीने के अंतराल यानी कि 6 माह बाद पूरा किया गया। 2000 में इसकी नींव बन के कंप्लीट हो गई थी और राजस्थान के जयपुर के कलाकारों द्वारा मंदिर की विशेष मूर्ति आकर्षक का जो केंद्र है बनी हुई है। और सुरेश जी दादा ने हमें बताया कि भक्तों का तांता पूर्व में और अब में काफ़ी बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं दादाजी भक्तों को लेकर क्या है खास यहाँ पर जो आते हैं मनोकामना लेकर? अभी तक ऐसा जितने भी भक्त आए उनसे यही सुनने में आता है कि उनकी जो भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और वो जो भक्त आते हैं बाबा के सामने अपनी जो भी मनोकामनाएं रखते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होने से दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले जहाँ 5 से 10 थी शुरू प्रारंभ में, आज वो 5 से 10 हज़ार प्रति माह हो गई है बाबा की महिमा। तो दादाजी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं आस्था और भाव में भक्ति बढ़ने से भक्तों का ये संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और उनकी मनोकामना भी बाबा हर इच्छा मनोकामना पूरी कर रहा है। तो दादाजी आज जैसे कि खास पर्व मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का, तो इसको लेकर हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? बसंत पंचमी के तो ये ऐसी मान्यता है कि बाबा को जो बागा है, बाबा के शरीर में जो वस्त्र लपेटा जाता है स्नान के बाद में, वो वस्त्र साल में एक बार उसके भक्तों को लेते हैं और वो वस्त्र से जो भी उनकी मनोकामना होती है, कोई बीमारी हो, कोर्ट कचहरी का काम हो या जो भी उनकी आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उनका सबका निदान वो वस्त्र से हो जाता है। ऐसी मान्यता वस्तु उस बागा के बारे में। यानी कि दादाजी का साफ कहना है कि बागा यानी कि अंतर वस्त्र होता है जो कि बाबा का साल भर में आज ही के दिन बदला जाता है बसंत पंचमी के दिन, और बाबा का नित्य नए नए फूलों से श्रृंगार किया जाता है जिसमें आकर्षण का केंद्र पीले फूल रहते हैं और पीले वस्त्र का रहते हैं। दादाजी क्या है खास? ये है कि मतलब हर आदमी जो भी अभी आया उनसे मुँह से ये सुनने में आता है कि जो भी श्रद्धा से बाबा के दरबार में अपनी भावना रखता है उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, जैसे कि सच्ची श्रद्धा और भाव में भक्ति होना चाहिए, तो उसमें अपने श्रद्धालुओं की हर इच्छा हर मनोकामना बाबा नित्य पूरी करते हैं। विगत 3-4 वर्षों में बाबा के भक्तों की संख्या में इतना बढ़ोतरी हुई है कि जहाँ 1000 आते थे आज वो संख्या बढ़ के 8 से 10 हज़ार हो गई। तो इनका साफ तौर पर ऐसा कहना है जैसे कि बाबा को कलयुगी अवतार कहा जाता है। जैसे जैसे कलयुग आरंभ और बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे बाबा नित्य घर घर में हर घर में पूजा जा रहा है और भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी और इजाफा भी देखने को मिल रहा है। वहीं खासकर मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर भी पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा और बड़ा हो चुका है। इसी को लेकर आज जो खास पर्व है बसंत पंचमी का पर्व जो मनाया जा रहा है देश भर में और प्रदेश भर में, साथ ही सेंधवा के खाटू धाम में भी आज बाबा का बसंत पंचमी के दिन बागा और अंतरवर्ष बदला गया। और बाबा जी दादाजी खासकर खाटू धाम मंदिर को लेकर सेंधवा के हमारे जो चैनल के श्रद्धालु हैं उनको क्या कहना चाहोगे? ये है कि अगर बाबा की आपने श्रद्धा से पूजा करी और जो भी अपनी भावना भगवान के सामने रखी, बाबा के सामने, वो हर मनोकामना पूर्ण होती है बाबा के सामने। अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया, न किसी ने बताया कि किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं, भले ही उसकी देर से हुई पर मनोकामना जरूर पूर्ण हुई उसकी, हर व्यक्ति की मनोकामना। देश भर में आज बसंत पंचमी का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। मान्यताओं के अनुसार हर साल शुक्ल पक्ष मास की आने वाली गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और खाटू वाले श्याम के सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया। बता दें आज कान्हा का विशेष श्रृंगार कर उन्हें झूला झुलाया जाता है। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग होता है, जिसमें पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध समाहित होती है। मान्यता है कि बाबा श्याम के दरबार में जो भी भक्त श्रद्धा के साथ बाबा के सामने प्रार्थना करता है तो उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। ये भी मान्यता है कि वर्ष में एक बार बसंत पंचमी के दिन लिपटा हुआ बागा अंतर वस्त्र को बदलकर उन्हें मंदिर में आने वाले
वस्त्र को वितरित किया जाता है। उस वस्त्र की पूजा कर भक्तजन उसे अपने पर्स में रखकर जो भी मनोकामना मांगते हैं वह पूर्ण होती है। जिसमें कोर्ट कचहरी व अन्य कोई गंभीर बीमारी हो, वस्त्र को सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करने से वह दूर हो जाती है।